हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं घातांक एवं करणी का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम 52 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो 53 से देखते हैं। तो यह है संयुग्मी पर आधारित। संयुग्मी क्या होता है हम आपको बताएंगे डिटेल में। देखिए, यदि √2 = 1.4142 तो 7/3 + √2 का मान कितना होगा। देखो, ये √2 की वैल्यू दी हुई है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 7 आप चाहें तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं या सीधा वैल्यूज़ रख सकते हैं। सीधा वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ √2 की जगह 1.4 लिख देंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा 7/3 + 1.4, तो 7/4.4। आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं इससे। 40 से कम 40, 30 बचा, 300 हो जाएगा। 4 × 12, 4 × 5 20, 4 × 6 24, 1.6 समथिंग। ठीक है, तो 1.5 1.6 के समथिंग यही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो 1.5858 ये होगा हमारा यहाँ पे आंसर इसका। चलिए 54 क्वेश्चन है हमारे सामने। 1/√2 + 1/1/√3 + 1 इस प्रकार से गिवन है हमें। ठीक है, तो इसका योग किसके बराबर होगा। तो देखो, इसको एक काम करते हैं, किसी एक टर्म को ले लेते हैं। इसको ले लिया मान लो, चलो ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए आप। 1/√2 + 1 है, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे ना, रेशनलाइजेशन। तो कैसे होगा, अगर √2 + 1 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 - 1 से। √2 - 1 से ऊपर भी और √2 - 1 से नीचे भी। इससे क्या होगा, ऊपर वाला नीचे से वापस कट जाएगा तो पहले जैसी स्थिति वापस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लो। तो √2 - 1 एक बार a + b a - b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 - b का स्क्वायर मतलब 1। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। और 1 आप लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार एक और स्टेप ले लीजिए, जैसे 1/√3 + √2 है। तो इसको आप देखो, इसको आप सोल्व करेंगे तो हर का परिमेयकरण करेंगे। ये ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। किसी भी भिन्न के अंदर ऊपर वाली अंश, नीचे वाली हर कहलाती है। ठीक है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो इसका भी हर का परिमेयकरण कर दो। यहाँ पे √3 + 2 है तो √3 - 2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा, √3 - √2 ये a + b, ये a - b। तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो 3 - 2 हो जाएगा ये। तो 3 - 2 मतलब 1 बचा। और 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आया, √2 - 1। मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आया, +√3 - 2। मैं अगर इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, +√4 - 3। समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो आप एक चीज़, अगर इसको आप देख पा रहे हो तो इसको सोल्व करने पे √2 - 1 आया, इसको सोल्व करने पे √3 - √2। ठीक है, ये √1 है एक्चुअली, लेकिन √1 ही होता है इसलिए। ठीक है, ये भी √1 आएगा और ये भी √3 आएगा। तो आप देख रहे हो ये सब वैल्यूज़ आती जाएगी। तो प्लस का √2 से माइनस का √2 कट जाएगा, प्लस के √3 से माइनस का √3 कट जाएगा, एज इट इज़ 4 से 4 कट जाएगा। और ये जो नंबर आएगा ये यहाँ तक आएगा, √100 - √99। तो रूट का 99 से ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा माइनस का √1 प्लस रूट का 100। ठीक है, क्योंकि 100 सबसे बड़ा नंबर है, ये नहीं कट पाएगा। इसके लिए आगे सोल्व करना पड़ेगा हमें और भी, इससे आगे वाला टर्म लेना पड़ेगी, तभी 100 कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √1 कितना होगा, ये तो माइनस का 1 ही हो गया। और 100 किसका होता है, 10 का। तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो 9 होगा हमारा आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। √5 ये और ये। ठीक है, तो इसमें भी आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, हर का परिमेयकरण। √5 इसके अपोजिट साइन का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई मतलब नीचे ऊपर हो जाएगा √3 - √2 और अपॉन में इसका विपरीत साइन मतलब √3 - 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 - 2 a² - b²। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखना 3√3 तो है, इंटू इसका भी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो √5 - √2 और नीचे 5 - 2 कितना बच जाएगा, 3। ठीक है,
5 में से 2 गया, 3 बचेगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया ये। एज इट इज़ यहाँ देखना प्लस 2√2 अपॉन, और यहाँ ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 माइनस √3, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 5 माइनस 3 मतलब 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसका, √15 माइनस √10, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, 5 × 15, 5 दूना 10, फिर ये माइनस का √3 √15 और माइनस माइनस प्लस रूट का 6 प्लस √10 माइनस रूट का 6, तो √6 प्लस √6 ये गया, ये इससे गया और ये इससे गया, क्या बचा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। एज इट इज़ ये भी सवाल है, रिपीट तो नहीं है, आई थिंक रिपीट लग रहा है ये 2√253, देखो रिपीट कर दिया फिर से इसने, है ना, तो ये रिपीट हो गया, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से सवाल दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर लो, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर लो। a का स्क्वायर मतलब 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2ab, तो 2√15 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ अपोन में कितना बचा, ये 5 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एज इट इज़ ये नंबर यहाँ आ जाएगा 5 + 3, देखो 5 + 3 5 + 3 मतलब सीधा मैं 8 लिख सकता हूँ इसकी जगह, यही नंबर यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 2√15, और ये नंबर जो यहाँ था वो यहाँ भी है, इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो 8 + 2√15 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस दोनों ऊपर और नीचे दो से भाग दे सकते हो आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 8 के अंदर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 4 बचेगा ये। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 से 2 कट गया, ठीक है। स्क्वायर हट गया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 4, ये दोनों एलसीएम ले लिया मैंने, तो एक बार a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस b का स्क्वायर 15, √15 का स्क्वायर 15 बचेगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, 4 + √15 इंटू 4 + √15, तो 4 + √15 का होल स्क्वायर हो गया ये। फिर यहाँ कितना बचा हमारा, प्लस 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर 15 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8 √15, ठीक है, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 रूट, तो 2 चौके 8, 8 √15 हो जाएगा ये ऊपर, ठीक है। बटे में 16 माइनस 15 1 बचा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 16 और 16 32, 15 और 15 30, 32 प्लस 30 बटे में 1, तो ये कितना हो गया 62/1, 62, तो 62 है ऑप्शन बी, ये होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। इसको सरलीकृत कीजिए, सरलीकृत कैसे करेंगे, इसका वही आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हर का परिमेयकरण इसका, ठीक है। मतलब अगर ये माइनस वाला है तो ऊपर वाले प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 माइनस √3 है तो 2 + √3 और 2 + √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऑलरेडी गिवन है और एक और आ जाएगा, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 माइनस √3 और 2 + √3, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर तो 3, तो 4 माइनस 3 मतलब कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। इसको सोल्व कर लिया हमने। एज इट इज़ यहाँ देखना, इससे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 लगाओ या मत लगाओ। एज इट इज़ यहाँ पे देख लो आप, प्लस का √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे वही एक, अच्छा यहाँ पे √3 + 1 पूरा है ना, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा √3 - 1 का स्क्वायर और अपॉन नीचे √3 - 1 है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 - 1 मतलब ये बचेगा 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 2, ठीक है, और इन दोनों के बटे में कितना 1 और 1। इसको सोल्व करो, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पे इसको सोल्व करो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। फिर यहाँ पे भी आप, अच्छा बटे में 1 है तो आप हटा सकते हो, इनको जोड़ सकते हो दोनों को, ठीक है। अब a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4√3 बचेगा। फिर प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, ठीक है। तो देखो ये तो इससे कट गया, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 प्लस 4 माइनस 2√2 अपॉन 2। तो यहाँ से दो कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 बचा और ये 2 तो बाहर आ गया, इस 2 से इस 2 को काट सकते हो, तो 14 प्लस ये समथिंग, ठीक है। सॉरी, हाँ ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके पहले, कटने से पहले। तो चलो एक काम करो, इसको ऐसे समझो, ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये कितना बचा, 2 4 और 3 7, और ये भी कितना बचा 7, तो 7 प्लस 4√3 और 7, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके भी बटे में 1, इसके भी बटे में 1, ठीक है। अगर मैं पूरे नंबर का चाहूँ तो एलसीएम ले सकता हूँ यहाँ पे, ये 7 और ये 7 14, ठीक है, प्लस 3 + 1, हाँ ठीक है, ये 14 बचा, 14 के प्लस ये 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 2 √3 बटे में 2, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, इसके बटे में 2 है ना, तो 2 कॉमन लेकर के आप काट सकते हो इसके अंदर। तो देखो 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा 2, और ये यहाँ पे तो 2 कॉमन आ गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा 14 + 2 माइनस √3, तो 14 और 2 कितना हो गया 16 माइनस √3। तो ऑप्शन सी होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 में भी यही है, बस आपको हर का परिमेयकरण करना है। नीचे इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/√2, और नीचे ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 का, और नीचे एक बार a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 - 3 मतलब 2 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इसका अपोजिट साइन 1 - √2 इंटू ये हो जाएगा √5 + √3, और नीचे भी एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 - 3 2 बचेगा। अब यहाँ पे भी दो एलसीएम है, तो 2 पूरा कॉमन ले लो, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो √5 - √3, और प्लस का ये 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, ठीक है। फिर प्लस इसका भी आप मल्टीप्लाई कर लो, √5 + √3 माइनस √10 माइनस √6, इसके बटे में भी 2 है, तो दोनों के बटे में है, तो आप पूरा बटा लगा सकते हो और 2 के बटे में ला सकते हो। तो देखो यहाँ पे प्लस का 10 माइनस का 10, माइनस का √3 प्लस का √3, तो ये हो जाएगा 2√5 और माइनस का 2√6 अपॉन 2, तो 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या बचेगा √5 माइनस √6 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, √5 माइनस √6, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 2 + √2 और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 + √2 ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। ये जो बटे में रूट दिया हुआ है इसको हमेशा हटाना रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी हुई है, √2 + √2 और ये √2, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो ना, देखो इसको लिख सकते हो √2 + 2 और ये √2 - 2 है, ठीक है, एक ही बात है, आगे पीछे लिखा हुआ है। तो प्लस आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, √2 + 2 इंटू √2 - 2, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, आगे पीछे कर दिया इनको दोनों को, इन दोनों पोजीशन को, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो √2 - 2 प्लस इसका यहाँ √2 + 2, ठीक है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बस अब आप इसको सोल्व कर लो, जैसे कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको रहने दो 2 + √2 ही, प्लस देखो यहाँ पे -2 से ये -2 कट गया, कितना बचा ऊपर 2√2 अपॉन a + b a - b, a का स्क्वायर मतलब 2 माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 2 - 4 मतलब कितना बचा नीचे -2,
अब माइनस कभी भी बटे में नहीं रहता, इसलिए इस माइनस को यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दो। ये प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्लस को क्या कर दूंगा मैं माइनस, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 प्लस रूट 2, और ये यहाँ पे कितना बचा माइनस का रूट 2, तो इससे ये कट गया, कितना बचा 2। ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, इसकी वैल्यू, इसका मान क्या होगा, 3 से ज़्यादा, 2 और 3 के बीच। इसको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा। देखो ये बटे में है ना, तो इसको आप ऊपर ले लो, या फिर अगर आप 2 का पेयर बना के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से बड़ा हो जाएगा सवाल ये, ठीक है। हर का परिमेयकरण एक ठीक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलो हर का परिमेयकरण कर लो आप, रूट 8 और माइनस ये इंटू ये। हाँ, हर का परिमेयकरण ही ठीक रहेगा क्योंकि नंबर नीचे सेम नहीं है, ठीक है। चलो इसका एक काम करो, 3 माइनस रूट 8 है ना, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 प्लस रूट 8 का ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 और नीचे 3 a माइनस बी, ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 मतलब 1 बचा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखना, इसका भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट 8 प्लस रूट 7 हो जाएगा ये अंदर मल्टीप्लाई, और नीचे कितना बचेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 8 माइनस 7 मतलब ये भी 1 बचेगा। फिर यहाँ देखना प्लस रूट 7 प्लस रूट 6, इसका अपोजिट साइंस का ऊपर नीचे हर जगह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी रहेगा, तो a माइनस बी 7 माइनस 6 ये भी 1 बचेगा, 6 माइनस 5 यहाँ पे भी 1 बचेगा, और 5 माइनस 4 यहाँ पे भी 1 बचेगा। नीचे तो 1 बचेगा हर सब जगह, पता चल गया आपको। बस इनका अपोजिट साइड लिखते जाओ, यहाँ रूट 6 प्लस रूट 5, और यहाँ प्लस ये यहाँ माइनस था, ठीक है। यहाँ पे लगा दो रूट 5 प्लस 4, बटे में 1 1 1 1 है, कोई ज़रूरत नहीं है 1 लगाने की, ये नंबर है आपके सामने। आप चाहें तो माइनस लगा करके मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 प्लस रूट 8 है, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का रूट 8 माइनस का रूट 7, ठीक है। यहाँ पे प्लस का रूट 7 है और प्लस का रूट 6 है, माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 4, ये माइनस है यहाँ पे, सॉरी प्लस हो गया, ठीक है, प्लस रूट 4। अच्छा प्लस का मल्टीप्लाई किया, हाँ तो ये नंबर प्लस था, ठीक है, तो प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, ठीक है। अब यहाँ देखना है आपको, रूट 5 ये रूट 8 से 8 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखो 3 माइनस रूट के अंदर 4 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2, तो 3 माइनस 2 मतलब 1 बचा, ठीक है। तो 1 बचेगा, इसका मतलब ये हो जाए, अच्छा ये सॉरी ये प्लस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का मल्टीप्लाई, हाँ तो प्लस, तो ये प्लस बचेगा, तो 3 प्लस 2 बचेगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो 5 कहाँ है, 0 और 1 के बीच में नहीं है, 0 भी नहीं है, 2 और 3 के बीच में नहीं है, 3 से बड़ा है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। चलिए 62 देखते हैं। नीचे आप एलसीएम इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो देखो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले इस नंबर इस पूरे का मल्टीप्लाई इस 3 में, तो 3 दूना 6 माइनस 3 रूट 3, ठीक है। और अब इस नंबर का अब इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 दूना 4 और प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, 2 दूना 4 2 अंडर रूट 3। इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, देखो ये वाला माइनस, तो माइनस लगा दो। और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 मतलब नीचे कितना बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। तो इसके बटे में कितना आ गया 1, और इसके भी बटे में कितना है 2 माइनस 5 रूट 3, और इसके देखो इसके बटे में तो ये है लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में मान लिया 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5 रूट 3, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा ये पूरा, इसके बटे में कुछ नहीं है। बस आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो ये साइन हटा दिया मैंने, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये माइनस का 4 और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये नंबर बचा। इसको सोल्व कर लो, 6 माइनस 4 मतलब 2 बचा, माइनस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। तो देखो ये भी रूट 3 है, तो माइनस का 3 रूट 3 और ये भी माइनस का, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 5 रूट 3,
अपोन में भी यही गिवन है 2 माइनस 5√3, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। ऑप्शन बी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ये बराबर होगा, तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हर का परिमेयकरण किया है सिर्फ। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो नीचे नीचे का, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे तो आ जाएगा 2, 7 माइनस 5 2। ठीक है, अब यहाँ देखना ऊपर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर है, और यहाँ बीच में प्लस लगा के √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप सोल्व कर लो इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये प्लस का 35 बचेगा 35, 2√35, और यहाँ पे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 235। ठीक है, और बटे में 2 गिवन है, इससे ये कट गया, 7 और 7 14, 5 और 5 10, 10 14 और 10 24 बटा 2, मतलब 12 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 के अंदर क्या है, यदि x 1 से बड़ा तथा इसका बराबर 2 है तो x का मान बताना है हमें। देखो ये जो सवाल है ना, एक्चुअली ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो, मतलब आपने जब 10th की बुक पढ़ी होगी आपने, ठीक है, उसके अंदर योगांतर अनुपात पढ़ा होगा आपने, योगांतर अनुपात जिसको कहते हैं कंपोनेंडो। ठीक है, एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो, ठीक है, ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, इसको ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये एक बार ज़रूर है ना इसके बारे में समझ लेना, गौर से समझना, मैं जो बताता हूँ उसको फिर कभी नहीं भूलोगे आप। जैसे माना कि यदि, पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ इसका, है ना, फिर शॉर्टकट हो जाएगा इसका। यदि a/b इक्वल टू m/n हो तो ये कंपोनेंडो क्या कहता है, कंपोनेंडो मतलब कंबाइन करना, है ना, मतलब इसको ऐड करना। ठीक है, जोड़ना। क्या क्या योगांतरानुपात नियम क्या कहता है, यदि a/b इक्वल टू m/n हो तो a, और इसमें ये b जोड़ दो, a प्लस बी, और नीचे a, उसमें ये b घटा दो माइनस बी, a ऊपर a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, इसमें ये b एक बार जोड़ दो ऊपर, और ये a इसमें घटा दो। ठीक है, a माइनस बी। इसी प्रकार यहाँ देखना, n जोड़ दो एक बार, तो m प्लस n अपॉन m माइनस n, ये होता है आपका योगांतरानुपात नियम, जिसको कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई बार सवाल ऐसा आएगा, √x प्लस 2 अपॉन √x प्लस 2 और प्लस √x माइनस 2 अपॉन √x माइनस 2 इक्वल टू कुछ भी दे सकता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो x का मान बताना है हमें। तो एक तो देखो, दो तरीके बताऊंगा मैं इसको सोल्व करने के। ठीक है, पहला तरीका ये समझ लो इसको, एक्चुअली क्या है, इसमें मान लिया जाए कि a बराबर है x प्लस 1 और b बराबर है x माइनस 1, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो से क्या होता है, इसको देखो एक और स्टेप सोल्व करें। जब a/b इक्वल टू m/n है तो कंपोनेंडो अगर हम लगाएंगे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बार और जोड़ दो इसके अंदर ही, और एक बार ये इसमें से वापस घटा दो। तो देखो a प्लस बी तो था, इसमें फिर से जोड़ दिया ये प्लस a माइनस बी, और a प्लस बी तो था, उसमें अब ये घटा दिया माइनस का a प्लस का b। इसी प्रकार इधर भी m प्लस n तो था, एक बार जोड़ दो तो प्लस m माइनस n, ये नीचे वाला जोड़ दिया मैंने इसमें। ठीक है, अब नीचे वाला इसमें घटा दो, तो देखो m प्लस n तो था, इसमें घटा दो माइनस का m प्लस का n। ठीक है, देखो b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, क्या बचा 2a अपॉन 2b इक्वल टू 2m अपॉन 2n, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, a अपॉन b इक्वल टू m अपॉन n। क्या ये स्टेप फिर से सोल्व नहीं हो गई, प्रूव हो गई ना। इसका मतलब ये है कि जब इस तरीके के फॉर्म में सवाल दिया हो तो हमें उसको इस तरीके से बदल देंगे, और अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो हम उसको इस तरीके से या फिर इस तरीके से बदल देंगे। ठीक है, अब इस सवाल को गौर से समझना,
हम सीधा वन स्टेप में इसको सोल्व कर सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ में नहीं आया हो तो इसकी बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे, यही बताएंगे सब दूर, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ही यही है इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बस मेरा ये कहना है कि जब भी इस तरह का आ जाए सवाल, तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू एक्स प्लस वन और b इक्वल टू एक्स माइनस वन, अपोजिट साइन वाले मान लो। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी करना है, और इधर m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन करना है। जिस भी फॉर्म में दिया वो कर लेना है, ठीक है। तो सीधा रख दो आप इसको, इस तरीके के सवाल को आप सीधा रख सकते हो। यहाँ पे रूट गिवन है तो रूट में लिख दो, क्या लिखना है, a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इसको जोड़ करके एक बार इसको घटा करके, तो जोड़ करके लिख दो एक बार x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है। इक्वल टू में कितना गिवन है 2, ठीक है। बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे एक स्टेप आएगी और वो होगी देखो इधर, देखो यहाँ पे भी तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, यहाँ 2/1 था तो यहाँ पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब ये 2/1 था ना, तो इसको हम लिख देंगे 2 + 1 अपॉन 2 - 1, ठीक है। ये यहाँ पे भी तो लगेगा, मतलब 2 और 1 ऊपर हो जाएगा, ये 3 और बटे में हो जाएगा 1। समझ में आ गया, मतलब ये कितना आ गया यहाँ पे 3/1, ठीक है। थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी, नया कंसेप्ट है। फिर सवाल सीधा आप इसी स्टेप को लिख करके करोगे। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9/1, और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके बराबर आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x + 1 = 9x - 9, तो x को उठा के इधर ले आओ, ये कितना बचेगा 8x, और ये प्लस माइनस का 9 इधर जाएगा तो 10, तो 10 = 8x, तो x = कितना आ गया 10/8, तो 4 2 से काट दो इसको, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट था जो आपको समझना ज़रूरी है। इसके जैसे और नेट पे यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो सर्च कीजिए, आप उसका कंसेप्ट समझ पाएंगे। अलजेब्रा में बहुत हेल्प मिलती है इस तरह के कंसेप्ट से। अब एक और चीज़ समझ लो, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी तथा इन सब को सोल्व करने के बाद 2 आए, तो एक चीज़ समझो, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी आप देख लो 3/4 तो 1 से छोटा हो गया, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो 0.75 आएगा, ठीक है। अब 1 से बड़ी तो ये तो ऑप्शन है नहीं, बाकी 3 ऑप्शन बचे। अब देखो अगर 5/4 में वैल्यूज़ रख लूँ x का मान पूछा है, तो 5/4 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 5/4 + 1, रूट के अंदर यही है, तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा, तो 5 + 4/4, इसको सोल्व करो तो 5 और 4 9/4, और ये बाहर निकल आएगा 3/2 के रूप में। मतलब इसको सॉल्यूशन पॉसिबल है, तभी जोड़े घटाने के बाद 2 आ सकता है। अगर आप यहाँ 2 रख दोगे, देखो ऑप्शन में अगर 2 रख दोगे तो 2 + 1, रूट में अंदर 3 आ गया ऊपर, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। 4/3 रख दो तो 4/3 + 1, तो 4 + 3 7/3 बच जाएगा फिर यहाँ, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो एक आप ऑप्शन से विदिन 5 सेकंड लगा सकते हो। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि सोल्व कैसे करते हैं, बाकी अगर आप थोड़ा सा जल्दी सोचें तो ऑप्शन से सीधा हो सकता है ये, ठीक है। निम्न में a का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये एक प्रकार से सवाल दिया हुआ है और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 99, ये भी 99 कट जाएगा इससे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, तो √11 - √9 अपॉन ये बचेगा √11 + √9, ठीक है, इंटू 10 + √99 अपॉन a = 1/2, ठीक है। अब आप इस नंबर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, मतलब इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं आप, तो √11 - √9, और इसका अपोजिट साइन देखो प्लस वाला है तो नीचे ऊपर कर दो मल्टीप्लाई माइनस वाले के साथ, ठीक है। तो माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो √11 + √9, और नीचे माइनस वाले के साथ तो a + b, a - b, तो 11 - 9, मतलब 2 बचेगा नीचे, ठीक है। इक्वल टू कितना है ये, इंटू ये बचेगा 10 + √99 अपॉन a = 1/2, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये सेम नंबर है, सॉरी माइनस आएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ये,
ठीक है। तो आप इसको एक बार हटा करके होल स्क्वायर लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 2 बार लिखना होता है उसको, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 माइनस b का स्क्वायर, और सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो माइनस का 2 इंटू रूट 11 इंटू रूट 9, रूट 99, ठीक है। अपॉन में कितना बचा 2 इंटू 10 प्लस रूट 99 अपॉन a इक्वल टू हाफ, ठीक है। 11 प्लस 90 20 हो गया, ये 20। 2 कॉमन ले लो आप इसमें से, तो कितना बचेगा 2 10 माइनस ये, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 10 माइनस 99 रूट 99 और 10 प्लस रूट 99, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर माइनस 99 मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 99, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 99, तो 100 में से 99 गया मतलब 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 इक्वल टू a 1 जा a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 1 रूट में ये दिया हुआ है माइनस ये ऐसा, ठीक है। तो चाहे तो आप इस फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तरीका पता होना चाहिए कि कब लगाना है, कैसे लगेगा फार्मूला, ठीक है। हम सीधा इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये कैसे यूज़ होगा, देखो इसने हिंट भी दे दी हमें, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि ये किसी न किसी का स्क्वायर बन जाए। जैसे अगर मैं 12 को लिख दूँ 6 और 2, तो 6 यहाँ पे नहीं बन पाएगा। इसके अंदर से मैं एक काम कर सकता हूँ, 35 दूना 70 कर सकता हूँ, है ना। 35 दूना 70 मतलब यहाँ पे 35 करने के लिए मुझे 7 पंजे 35 करना पड़ेगा, और 7 और 5 12 भी होता है, ठीक है। तो 7 और 5 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं हम इसको। देखो मैंने क्या किया, रूट के अंदर इसको 12 को लिख दिया 7 प्लस 5, ठीक है। और माइनस इसको मैंने लिख दिया 4 बाहर ले लूँ अगर मैं, तो 4 तिया 12 13 14 जो 4 पंजे 20 35, मतलब अगर मैं लिख दूँ इसको 2 रूट 35, तो एक ही बात होगी। क्यों, क्योंकि 4 अंदर था, 4 बाहर लिया तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। मैं इस 7 को लिख सकता हूँ रूट 7 का स्क्वायर, इस देखो इस रूट 7 का स्क्वायर कर दूंगा, और इसको 5 को लिख सकता हूँ मैं रूट 5 का स्क्वायर, तो वापस 5 और 7 12 हो जाएगा ये, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 35 को मैं लिख सकता हूँ रूट का 5 इंटू रूट का 7, 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा 1 रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये नंबर इससे कट जाएगा, मतलब ये बचा 1 रूट में 7 माइनस 5। ये इसको सोल्व करने पे पूरा आ गया, इसको सोल्व कर लिया हमने, ठीक है। फिर क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ देखो माइनस 1। अब इसको भी फार्मूले में हमें ऐसे फिट करना है, ठीक है। इसको फार्मूले में बनाने के लिए इसको लिख सकता हूँ मैं 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 15 मतलब 5 तिया 15, तो 5 और तिया 15, तो 5 और 3 8 भी होते हैं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर रूट का 5 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर माइनस का 2 रूट 15। तो ये किसका फार्मूला बनेगा, रूट का 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर का, और स्क्वायर रूट भी है यहाँ पे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ देखना माइनस का 2 अपॉन यहाँ पे 10 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 21 चौक 84, 21 चौके 84, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2 रूट का 21, ठीक है। 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 तिया 21, और 7 और 3 कितना होता है 10, ठीक है। तो देखो बस 10, तो लिख लो बस रूट का 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और माइनस का ये ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको 21 को मैं लिख सकता हूँ ना 7 तिया 21 रूट 7 इंटू रूट 3, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 3, एज इट इज़ यहाँ देखना। ये किसका फार्मूला बन गया, रूट 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पे स्क्वायर रूट तो है, तो उस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये इससे हट गया, ये बचा हमारा, ठीक है। अब आप इसका हर का परिमेयकरण कर लो, ये नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो रूट 7 प्लस रूट 5 हो जाएगा ऊपर,
और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब 2 बचेगा नीचे, ठीक है। 1 अपॉन, हाँ अब इसमें भी ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √5 प्लस √3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे इसका अपोजिट 5 माइनस 3 मतलब 2 बचेगा, माइनस का 2 अपॉन, यहाँ देखना इसका भी मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो √7 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 3 मतलब कितना बचेगा ये 4, ठीक है। 4 बच जाएगा यहाँ पे, तो 2 दूना 4 बटे में 2 आ गया, यहाँ पे सबके बटे में 2 2 2 2 आ गया। तो बस आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। देखो ऊपर वाले नंबर को जोड़ लो, तो √7 प्लस √5 माइनस √5 प्लस माइनस का √3 माइनस का √7 माइनस का √3 अपॉन 2, एलसीएम सबका 2 आ गया। तो √7 से √7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 0 बटा 2 मतलब कितना आ गया 0। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 भी आपको इसी प्रकार से तोड़ना है और किसी न किसी का स्क्वायर रूट या स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ ये इस प्रकार दिया हुआ है 24 12 8, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 12 मतलब 2√3 माइनस उसको लिख सकता हूँ 2√2, है ना, ठीक है, इंटू ये गिवन है √3 प्लस √2, ये स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज़। यहाँ देखना 5 को मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 24, ठीक है, 4 × 24, तो देखो 5 प्लस 4 × 24 मतलब 2 बाहर आ जाएगा √6, और √6 को करने के लिए मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूँ 3 + 2, ठीक है, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, ये √2 है नीचे, है ना, यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस 2√6। यहाँ पे देखना आप, अगर मैं ऊपर वाली इस इक्वेशंस के अंदर से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा √3 माइनस √2। अब यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे 2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक बार 3 माइनस 2 मतलब कितना बचेगा, ये तो 1 बच गया। तो ऊपर कितना बचा रूट के अंदर 2, और नीचे देखना है यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करें अगर, तो ऊपर तो रूट का 2 ही बचेगा सिर्फ, ठीक है, ऊपर का √2, और नीचे कितना बच गया है √3 प्लस √2। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, है ना, तो ये नीचे यही बचेगा सिर्फ। अब ये इक्वेशंस बन गए हमारे सामने, बस इसका आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 माइनस 2 का ऊपर भी और √3 माइनस 2 का नीचे भी, तो ऊपर आ जाएगा √2 इंटू √3 माइनस √2 और अपॉन में 3 माइनस 2 मतलब 1, इसका मल्टीप्लाई कर लो √6 माइनस √4, √6 माइनस √4 कहाँ है, 2 या 6, 2 दूना 4, इसका मल्टीप्लाई 3 4, अच्छा सॉरी गलत हो गया, देखो सही है एक्चुअली, √3 माइनस √4 हो गया है ना, तो √4 मतलब होता है 2, ठीक है, तो √4 किसकी 2 की वैल्यू होती है ना, तो √6 माइनस 2, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए यहाँ पे यही वैल्यू गिवन है x और y, तो x² प्लस y² निकालो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकाल सकते हो आप आसानी से, ठीक है। a² प्लस b² का फार्मूला लगा दो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, एज इट इज़ यहाँ पे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखो 3 और 1 हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4 और 3 और 1 हो गया 4, 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, यहाँ पे 2 हट गया और 2 कॉमन लिया तो 2 बचा, यहाँ पे भी 2 कॉमन लिया तो 2 बचा और यहाँ हट गया 2 कॉमन बचा, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, बस उसके बाद सोल्व कर लो, तो नीचे कितना हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 मतलब 1, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसका मल्टीप्लाई, तो 2 इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ab मतलब 4√3, एज इट इज़ यहाँ 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में 1, तो ये इससे कट जाएगा,
4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 7 14, ठीक है 14 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ये माइनस ये अपॉन ये, ठीक है। आप चाहें तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, इसका हर का परिमेयकरण भी कर क्या सकते हैं, करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण इस प्रकार कीजिए, या फिर एक काम करो, इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ करके बाहर निकाल दो। जैसे कि मैं सामने देख पा रहा हूँ यहाँ पे 5 + 2√6। अभी हमने एक सवाल किया, 6 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √2, और 2 और 3 होता भी कितना है 5। तो देखो ये फार्मूला बन रहा है एक्चुअली ऊपर और नीचे भी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 वापस हो जाएगा कि नहीं 5, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2√3 × √2 कर सकते हैं हम, √3 × √2 मतलब √6, और माइनस का फिर से एज इट इज़, ये जैसा कि जैसा यहाँ पे भी है नीचे, तो ये ऐसा कि ऐसा यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सोल्व कर लें हम, और सीधा इसको हम लिख सकते हैं पूरा। फिलहाल मैं इतने से को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा किसका फार्मूला, √3 + √2 a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये यहाँ पे भी है अपॉन में, ये यहाँ पे भी है, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके भी स्क्वायर रूट है, इसके भी स्क्वायर रूट है, तो ये यहाँ भी हट जाएगा, ये यहाँ भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये हट जाएगा तो ये बचा, और यहाँ पे ये हटा तो ये बचा, ठीक है। बस आप इसको अब सोल्व कर सकते हो। आप चाहें तो आप हर का परिमेयकरण लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण यहाँ पे लगा दो, क्योंकि वो तो सिंगल फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। तो √3 + √2 है ना, तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, √3 - √2 अपॉन √3 - √2। तो √3 + √2 माइनस ये बचा ब्रैकेट में √3 - √2 अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर मतलब 3 - 2 मतलब 1 बचा, तो 1 हट गया इससे, ठीक है। -3 से -3 कट गया, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो √2 + √2, तो 2√2 बचेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर देखिए, यहाँ पे ये गिवन है, तो √a - 1 अपॉन √a की वैल्यू बताना है। देखो a की वैल्यू फिर से वही गिवन है, तो यहाँ पे ये फिर से √3 + √2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। क्यों, क्योंकि 5 गिवन है। अभी हमने कराया, देखो 5 + 2√6, ये देखो 5 + 2√6 अभी हमने किया, और इसको सोल्व करने के बाद हमने ये फार्मूला बनाया था, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो बस आप इसको इसकी जगह रख सकते हो। अगर यहाँ पे रखोगे आप, देखो सेम आंसर आएगा इसका। सवाल सेम है, बस घुमा दिया इसको थोड़ा सा। कैसे घुमाया, रूट के अंदर वही √3 + √2 का स्क्वायर और -1 अपॉन फिर से वही √3 + √2 का स्क्वायर, इससे स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो ये बचा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो ये बचा। क्या बताओ, ये इक्वेशंस अभी पिछले क्वेश्चंस की नहीं थी क्या, देख लो यही वाली कंडीशन है यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने इसका हर का परिमेयकरण कर दिया, इसके बाद ये आंसर 2√2 आ गया। एज इट इज़ इसका भी सवाल सेम सवाल है ये, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 69 एंड 70 क्वेश्चन सेम। चलिए 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब। 71 में क्या है, 71 में अंदर है 5√3 + 50। इसको भी देखो, ये भी किसी न किसी का स्क्वायर बन रहा होगा, पक्का बन रहा होगा, ठीक है। देखो ये 5√3 और प्लस का 50 है ना, तो 50 को मैं लिख सकता हूँ 4 की फॉर्म में नहीं लिखाएगा, 25, हाँ 25 दूना 50। देखो 50 को मैं लिख सकता हूँ 50 = 25 दूना 50, ठीक है। और 25 को क्या लिख सकता हूँ 5, अरे रूट के अंदर 50 है तो इसके अंदर 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचेगा तो 5√2। तो ये बचा 5√3 प्लस ये बचा 5√2। 50 को लिख दिया ना मैंने 5√2, ठीक है। अब देखो दोनों में 5 5 है तो 5 कॉमन ले लो, तो √3 + √2, ठीक है। अंदर यहाँ देखना 5 - √24। अब इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है, √3 + √2 का स्क्वायर होता है ना, 5 - √3, अब √3 - √2 का स्क्वायर होता है। अरे अभी हमने किया यार, देखो 5 - √24 है, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और माइनस का 2 × √6। देखो एक्चुअली इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × √3 × √2,
4 तिया 12 और 12 दूना 24, 2 आएगा ना बाहर, ये 2। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं √24 को, क्या √6 इंटू √4 लिख सकता हूँ इस चॉइस को मैं। 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया और अंदर √6 बचा, और √6 को मैं √3 इंटू √2 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये और एक ये। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसकी जगह आप लिख सकते हो √3 माइनस √2 का स्क्वायर, और बटे में 75 है। 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 25 तिया 75, तो 25 का 5 बाहर आ गया, तो 25 तिया 75 माइनस 5√2। ठीक है, अब ये फिर से 5 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस √2 बचा। तो देखो ये 2 बार है ना यहाँ पे, देखो 5√3 माइनस √2, तो एक बार कट जाएगा इस नीचे वाले से, और ये 5 इस 5 से कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 3 माइनस 2 मतलब कितना बचा, 1। ऑप्शन 1 होगा हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, करणियों की तुलना पे आधारित कौन सा सबसे बड़ा है। देखो 4 की पावर एक्चुअली अगर घनमूल दिया हुआ है, इसका मतलब 4 की पावर 1/3 है, 6 की पावर 1/4 है, 15 की पावर 1/6 है, और 245 की पावर है 1/12। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर हमें बताना है। तो देखो 3 4 3, ये देखो ये 3, ये 4, ये 6 और ये 12, इन 3 4 6 12 का एलसीएम ले लो आप, कितना आ गया 12। 12 का मल्टीप्लाई कर दो पावर में, 12 से 12 कट गया तो एक बार, 6 दूना 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 216। ठीक है, 6 का क्यूब करोगे 216, 15 का स्क्वायर करोगे 225 और 245, तो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख गया 245। इसका मतलब कौन सा नंबर था वो, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, 4 की पावर 4, रुको 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौक 4 चौक 16 की 6, 4 छंग 24 और 1 25, 256। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये आंसर नहीं होगा, ये 256 हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर हुआ ना, तो ये किसको सोल्व करने पे आया, इसको, मतलब ये होगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अब हमें सबसे छोटी संख्या बताना है यहाँ पे। ये 0.5 का स्क्वायर, तो देखो इसको सोल्व करोगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 0.7 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 नंबर है, घनमूल निकालना है तो 3 से 3 को डिवाइड करो, मतलब एक नंबर के बाद दशमलव आएगा, तो 0.2 आ जाएगा, और ये 0.23 है। इसके पीछे कुछ नहीं, 0, इसके पीछे 0। सबसे छोटी संख्या दिख गई 0.20, मतलब घनमूल के अंदर 0.0008, तो 0.2 होगा सबसे छोटा आंसर हमारा, इसका मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखिए। देखो अवरोही क्रम और आरोही क्रम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अवरोही और आरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब घटना। ठीक है, मैंने बोला है, ये आप इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस सुन लेना। असेंडिंग मतलब बढ़ना, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ना, और डिसेंडिंग मतलब होना है घटना। अरे डिक्रीज, डिसेंडिंग को ऐसे समझो डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना। ठीक है, तो ये बोल रहा है अवरोही क्रम आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही और अवरोही में ये देखो कंफ्यूज अगर होते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, आरोही में बड़ा आ आता है, अवरोही में छोटा आ आता है। बड़ा आ आएगा तो नंबर बढ़ेगा, छोटा अ मतलब घटेगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। छोटा है इसलिए घटता जाएगा, और बड़ा आ है मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना आप, 4 की पावर 1/3 है, 2 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 है, तो 2, तो इसकी पावर 2 है। 3 की पावर 1/6 है, 5 की पावर 1/4 है, 4 6 2 3, इनका एलसीएम भी कितना आ गया 12, तो
3 चौके 12, 2 छंग 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 5 का क्यूब हो गया 125, ये कितना आया 6 दूना 12, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 की पावर 6 32, 4 की पावर 6 256। हमको क्या लिखना है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 256, फिर उससे छोटा नंबर कौन सा 125, फिर उससे छोटा 32, फिर उससे छोटा 9। 256 किसको डिनोट करता है यहाँ पे, ये इसको, ठीक है। 125, ठीक है। 32 यहाँ पे 2 को, √2 को, ठीक है। और उसके बाद 6 को, ठीक है। तो ये क्रम देख लो आप यहाँ पे कहाँ पे है, √2 ये रहा। देखो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। यही क्रम आएगा इसके अंदर, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा कौन है। फिर से आप सोल्व कर सकते हो इसको। देखो 3 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/2 है और 4 की पावर 1/3 है। एलसीएम 12 आ जाएगा तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 2 छंग 12, 3 चौके 12, 2 छंग 12, 3 चौके 12, 4 का पावर 4 मतलब 256 आ गया, 2 की पावर 6 मतलब 32 आ गया, 2 की पावर 4 मतलब 16 आ गया, 3 की पावर 6 तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 का क्यूब कितना हो गया, ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो 729। तो ये बोल रहा है सबसे छोटा कौन सा है, तो 16 है सबसे छोटा, मतलब ये वाला नंबर सबसे छोटा है, ठीक है। तो 3√2 ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर इसका, ठीक है। तो 3√2 सबसे छोटी है, ये भी आप निकाल सकते हो। अब मैंने बता दिया आपको। ये सवाल जो है मैं करा देता हूँ आपको। देखो 0.7 है और ये देखो ये किसका स्क्वायर होता है 0.4 का, ठीक है, कोमा, अच्छा एक ये नंबर है, फिर कोमा लगाया है, और एक ये है 1.02 माइनस, इसको हमें सोल्व करना है ना। तो देखो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दो तो 0 लगा दो, 6 कम 6, 6 चौक 24, 1/40, ठीक है। तो 1/40 इज़ हाउ मच %। देखो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 मतलब 0.25 आ जाएगा ये, है ना। क्योंकि 2 नंबर के बाद दशमलव 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे ये जो 100 का डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, तो 100 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो 0.25 आ जाएगा ये, है ना। अब इसको देखना, 100 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.025 आएगा, सॉरी, क्योंकि देखो 2.5 तो ऑलरेडी है, 100 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर और खसकेगा, एक नंबर और खसकेगा, तो 2 नंबर इधर, तो 0.25 में 2 नंबर इधर खसकेगा पॉइंट, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है हमारा 1.2 इंटू ये 83, है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर लो इसका। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 का 12, 12 2 24, 12 36 की 6, 3 बचा, 12 8 96, 97 98 99 99, ठीक है। तो 99 कितने नंबर के बाद दशमलव है, 1 2 और एक 3, 1 2 3, तो 0.996 आ गया ये, ठीक है। और रूट में 1.44 है, इसका मतलब ये आ गया 1.2 का स्क्वायर रूट है ना ये। 2 नंबर 2 का आधा, एक नंबर के बाद दशमलव लगेगा, इसको जोड़ लो आप, 7 और 4 11, 1.1 हो गया ये। इसको आप 1.02 में से ये घटा दो, तो देखो 1.02 में से कितना गया 0.025, ये 20 में से, तो देखो ये कितना हो जाएगा 0.95। अरे ये 0. देखो 10 में से 5 गया तो 5, ये हो जाएगा 3, 12 में से 3 गया तो 9, फिर ये 9, फिर ये 0.995। तो ये इसको सोल्व किया तो 1.1, इसको सोल्व किया तो 0.995, इसको सोल्व किया तो ये कितना है 0.996, और इसको सोल्व किया तो 1.2। सबसे बड़ी संख्या 1.2, लास्ट वाली, मतलब रूट में 1.44 की जो वैल्यू आई वो सबसे बड़ी, 1.2 सबसे बड़ा है ना सबसे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो यार ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया हमारा, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो भिन्न है फ्रैक्शन चैप्टर, और एक है हमारा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है,
तो इन दोनों चैप्टर को मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो है इन दोनों चैप्टर्स को मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आप कमेंट मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये बहुत सिंपल चैप्टर है यार। इनका तो आपको, अगर आपने जितना भी मैंने एस डी यादव कंप्लीट कराया ना अभी तक, अगर आपने उतना सब कंप्लीट कर लिया है अगर, तो ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है एक। अब टेलीग्राम का ग्रुप समझ लो, बहुत सारे लोग कॉल कर करके पूछते हैं डाउट कहाँ पूछें। टेलीग्राम सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड कर लो, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो एज इट इज़ ये ऐसा कि ऐसा चलेगा। इसके अंदर क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सबसे ऊपर सर्च बॉक्स आएगा आपके मोबाइल में, यहाँ पे सर्च करने का, इस सर्च बॉक्स में क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं परफेक्शन अकेडमी मैथ्स, ठीक है। ये परफेक्शन अकेडमी लिखा हुआ है, इसके पीछे लिख देना मैथ्स। और हाँ, जब आप सर्च करो तो स्पेस मत देना और आगे @ लगा सकते हो आप, या फिर एक काम करो टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद हमारी इसी वीडियो को, जिसको आप देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं सीधा, जहाँ पे आप फ्रैक्शन चैप्टर के और सिंप्लीफिकेशंस के अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो वह आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं इन दोनों चैप्टर्स को नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक चैप्टर और बचा है हमारा, सिर्फ प्रिज्म और पिरामिड, तो मैं हो सकेगा तो उसके क्वेश्चंस ले लूँगा, ठीक है। उसको कंप्लीट कराने के बाद हमारा एस डी यादव कंप्लीट हो जाएगा। इन 2 चैप्टर्स को मैं फिर से कह रहा हूँ, इन दोनों चैप्टर्स को मैं नहीं कराऊंगा, बहुत बेसिक चैप्टर हैं, ठीक है। और अगर आपको डाउट हैं इसमें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप 2-2 4-4 करके आप पहले खुद सोल्व करें, जो नहीं आता है वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए आप, ठीक है, टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए ठीक है, पूरी एस डी यादव में से किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन देखना है आपको तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, किसी भी चैप्टर की वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।